अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान के मुताल्लिक़ खुददारी और अपने फैसले करने की एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ चुकी है जिसे लेकर आप सबको फख्र होगा। पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके फैसले से दूसरे ममालिक तक मुतासर होते हैं और उन्हें भी सहारा मिलता है। दोस्तों, इसराइल के रीजनल मिनिस्टर एफर एक्नस ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर किसी का दबाव तक असर नहीं करता। पाकिस्तान को छोड़कर बहुत से मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। दोस्तों, दुबई के तस्लीम करने के बाद लबनान और मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि और भी मुस्लिम ममालिक लाइन में लग चुके हैं जो बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। दोस्तों, इसी हफ्ते इसराइल से ये बयान भी सामने आ गया कि 3 और मजीद मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, जिस पर इसराइली वजीर ने कहा कि पाकिस्तान पर काफी दबाव डाला गया, काफी नुकसान की धमकियां भी दिलवाएगी। दूसरे ममालिक ने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी क्या कभी भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाला है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मशरक में पाकिस्तान को छोड़कर एक और इस्लामी मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के सख्त रद्द अमल से वो भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा कि मशरक में जो पाकिस्तान चाहेगा तमाम इस्लामी मुमालिक वही करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसराइल को फलस्तीन के आजाद रियासत के क़याम तक तस्लीम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के बाद यकदम मलेशिया से भी ये बयान आ गया और फिर बांग्लादेश ने भी यही बयान दे दिया कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करने वाले। इसलिए मशरक से इसराइल को तस्लीम करवाना नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, इसराइली वजीर का ये बयान वाईनेट न्यूज पर चलाया गया है और इस न्यूज को अल जजीरा टाइम्स ने भी पोस्ट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां जाकर तमाम खबरों की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।